नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका स्टडी विद योगेश में। दोस्तों, आज की वीडियो में प्राचीन काल की जो महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं, जो हमारे संस्कृत जिन्होंने ली है उनके लिए महत्वपूर्ण, बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है ये वीडियो। और मेरा आपसे अनुरोध है, आप यदि इसको एक बार ध्यान से देख लें और नोट भी कर लें साथ साथ, तो आपको इससे बहुत फ़ायदा होगा। इसमें 50 टॉप रचनाएँ ली गई हैं, जिसमें से लगभग रचनाएँ यही आपको प्रत्येक वर्ष देखने को मिलती हैं। तो देखते हैं। देखिए दोस्तों, मैं इसमें ट्रिक भी बताऊंगा बीच बीच, जिनकी ट्रिक बन रही है, जिनकी नहीं बन रही है उनको तो आप वैसे ही याद करना। तो ट्रिक आप चाहे तो आप लिख लेना नोट में, कॉपी में अपने, तो इससे आपको याद करने में आसानी हो जाएगी। तो प्राचीन काल की जो महत्वपूर्ण पुस्तकें, उसमें से सबसे पहले तो आते हैं व्याकरण के 3 मुनि। व्याकरण के 3 मुनियों के बारे में तो आप जानते ही हैं, कौन कौन है? पाणिनि, पतंजलि और कात्यायन। ये हैं 3 मुनि। अब देखिए, पाणिनि की रचना और पतंजलि की रचनाएं और कात्यायन की रचनाएं। तो देखिए, अष्टाध्यायी तो पाणिनि की रचना है, ये सब जानते, सबको याद है, मुझे पता है। और पाणिनि को हम सूत्रकार के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि अष्टाध्यायी में 8 अध्याय हैं और इसमें सूत्रों की रचना की गई है, व्याकरण शास्त्र के सूत्रों की रचना की गई है, इसीलिए पाणिनि को सूत्रकार कहा जाता है। अब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है, पाणिनि की एक दूसरी रचना जिसे कहते हैं जामवती विजयम। ये है इम्पोर्टेंट। अष्टाध्यायी तो सबको मालूम है, जामवती विजयम, और इसी को कहते हैं पाताल विजयम। ये भी पाणिनि की रचना है, तो ये नोट करके लिखिए, ये इम्पोर्टेंट है। अब 3 मुनियों में से दूसरे मुनि हैं पतंजलि। पतंजलि की रचना है महाभाष्य। इन्होंने महाभाष्य लिखा हुआ है। इन्हें पतंजलि को भाष्यकार भी कहते हैं। और पतंजलि की एक और रचना है जो इसका नाम है महानंद काव्य। ये भी पतंजलि की रचना है, तो ये नोट करके लिख लीजिए। वार्तिक पतंजलि के जो आपके व्याकरण शास्त्र के तीसरे मुनि हैं वो है कात्यायन, और इनको वररुचि भी कहते हैं। उपनाम कहें तो इनका नाम है वररुचि, या दूसरा नाम वररुचि। और इनको वार्तिकार कहते हैं, क्योंकि इन्होंने वार्तिक की रचना की है। कार मीन्स होता है रचना करने वाला, और वार्तिक मीन्स वार्तिक। तो जिन्होंने वार्तिक की रचना की वो वार्तिकार, जिन्होंने महाभाष्य की रचना की उन्हें भाष्यकार, और जिन्होंने सूत्रों की रचना की उन्हें कहते हैं सूत्रकार। कार यानी कि रचना करने वाला। अब कात्यायन की दूसरी रचना स्वर्गारोहणम। स्वर्गारोहणम ये भी कात्यायन की ही रचना है। अब कितने क्वेश्चन बने आपके यहाँ? 6 क्वेश्चन तैयार हो गए, यहाँ से 6 रचनाएं तैयार हो गई। देखिए, पहले तो अष्टाध्यायी और जामवती विजयम, ये पाणिनि की है। फिर महाभाष्य और महानंद काव्य, ये पतंजलि की है। फिर वार्तिक और स्वर्गारोहणम, ये आपकी कात्यायन की है। तो ये पतंजलि के 3 मुनि हैं, व्याकरण शास्त्र के 3 मुनि। पतंजलि के नहीं, व्याकरण शास्त्र के, जिन्होंने व्याकरण लिखा। अगर इन्होंने व्याकरण की रचना ना की होती तो आज हम ये पढ़ नहीं रहे होते। तो व्याकरण शास्त्र के 3 मुनि कौन कौन है? तो पाणिनि, पतंजलि और कात्यायन। कात्यायन कहते हैं वररुचि और वार्तिकार भी कहते हैं। पतंजलि को कहते हैं भाष्यकार और पाणिनि को कहते हैं सूत्रकार। तो ये थे पतंजलि के 3 मुनि, और इनकी तीनों की 2-2 रचनाएं। अष्टाध्यायी पाणिनि की, जामवती विजयम पाणिनि की, महाभाष्य पतंजलि की, महानंद काव्य पतंजलि की, वार्तिक कात्यायन की, स्वर्गारोहणम कात्यायन की। अब चलते हैं अगली रचना की ओर। इससे आपको काफ़ी क्लियर हुआ होगा। आपको 3 रचनाएं तो इसमें से याद होंगी, 3 और रचनाएं याद करनी जो मैंने नहीं बताई। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आपको रचनाएं में से 2 या 3 नंबर की रचनाएं पूछ लेता है प्रत्येक बार, चाहे टेट हो और चाहे सी टेट हो, और सुपर टेट के लिए भी बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट है। अब है रामायण। तो रामायण तो सबको मालूम होगी, वाल्मीकि जी ने रचना की रामायण की। रामायण इस समय लॉकडाउन में आपने देखी भी होगी। तो वाल्मीकि जी ने जो है रामायण की रचना की है। रामायण के बारे में कुछ जानकारी महत्वपूर्ण, जो जिससे प्रश्न बनते हैं वही जानकारी है। सबसे पहला ग्रंथ है रामायण, सबसे पहला रचित ग्रंथ है रामायण। तो प्रश्न बनता है सबसे पहला ग्रंथ कौन सा है? रामायण। और इसका दूसरा नाम क्या है? इसको आदि काव्य या आदि रामायण भी कहते हैं, ये नोट करके लिखिए। आदि काव्य या आदि रामायण भी कहते हैं। रामायण में 7 कांड हैं। कितने कांड हैं? 7। रामायण में कितने कांड? प्रश्न बनता है रामायण में कितने कांड हैं, ये आया हुआ प्रश्न है दोस्तों। तो इसमें 7 कांड हैं। वो 7 कांड कौन कौन से हैं? तो पहला है बालकांड, अयोध्या कांड के बाद तीसरा अरण्य कांड,
चौथा किष्किंधा कांड, पाँचवां सुंदरकांड, छठवां लंका कांड, इसी को कहते हैं युद्ध कांड, और सातवां उत्तरकांड। अब इनको क्रम से याद रखिएगा दोस्तों। कैसे, देखिए, सबसे पहले भगवान श्री राम का जन्म होता है, यानी वो बालक रहते हैं, जन्म होता है बालक, तो उनका बाल वर्णन किया गया है, तो यानी कि बालकांड, बालक का वर्णन बालकांड। तो बालकांड के बाद पूरी अयोध्या का वर्णन किया गया है कि कैसे कैसे उनका जन्म हुआ, उनका नामकरण हुआ, फिर उनका राज्याभिषेक होने की तैयारी होने लगी, कैसे कैसे फिर उनकी माँ ने उनके लिए जो वनवास मांग लिया। ये पूरा अयोध्या का कांड है। तो बाल कांड के बाद फिर आता है अयोध्या कांड। फिर अयोध्या कांड के बाद शुरू होता है अरण्य कांड। अरण्य मीन्स होता है जंगल, यानी जंगल का कांड। जंगल में कौन कौन से कांड हुए, जब अयोध्या कांड के बाद जब उन्होंने मांगे थे वरदान की भगवान श्री राम को वनवास दिया जाए, फिर उसके बाद वो वन की ओर प्रस्थान किया, और उन्होंने फिर कौन कौन से ऋषियों से मिले, कौन कौन से जंगलों में रुके, कौन कौन से राक्षसों को वध किया, वहाँ ये कहलाता अरण्य कांड। अरण्य मीन्स होता है जंगल। फिर अरण्य के बाद जंगल से घूमते 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 सीता माँ की खोज करते करते पहुँच जाते हैं किष्किंधा। किष्किंधा के राजा थे सुग्रीव, बाली, दो भाई थे सुग्रीव और बाली, ठीक है। तो किष्किंधा कांड पहुंच जाते हैं, तो यानी कि वहाँ किष्किंधा कांड होता है। किष्किंधा कांड में क्या होता है कि जब जो है बाली राज्य छीन लेता है सुग्रीव से, तो सुग्रीव अलग जंगलों में रहता है, तो सुग्रीव का उसका हक दिलाने के लिए वह बाली को वध किया जाता है। ये है किष्किंधा कांड। तो यानी क्रम से याद रखिए, बालकांड, फिर अयोध्या कांड, फिर अरण्य कांड, यानी कि पहले उनका बचपन का कांड है, फिर अयोध्या में क्या क्या हुआ, फिर जंगल में क्या क्या हुआ, फिर किष्किंधा में क्या क्या हुआ, फिर आता है सुंदरकांड। इसके बाद सुंदरकांड के बाद आता है लंका कांड या युद्ध कांड। लंका कांड में तो जानते हो अब क्या हुआ, रावण का वध हुआ था, लक्ष्मण मूर्छित हुए थे, विभीषण को राज्याभिषेक हुआ था, ये सब। इसके बाद आता उत्तरकांड। तो ये ऐसे थे 7 कांड। अब एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इससे बनता है, रामायण में 24,000 श्लोक हैं। पूछ लिया जाता है रामायण में कितने श्लोक हैं, तो 24,000 श्लोक हैं, और इसको संस्कृत में कहते हैं चतुर्विंशति, चतुर्सहस्त्रविंशति। इसको लिख लीजिए, चतुर्सहस्त्रविंशति। ठीक। चतुर्सहस्त्रविंशति क्यों? चतुर मीन्स होता है 4, सहस्त्र मीन्स होता है 1000, ठीक, और विंशति मीन्स होता है 20, यानी कि 20 और 4 24, और 24 में सहस्त्र लगा दो तो 1000 हो जाता है। तो चतुर्सहस्त्रविंशति, तो 24,000 श्लोक है रामायण में। 3 रामायण से जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनते हैं ये आपको मैंने बताए हैं। अब अगली रचना है 8वीं महाभारत। महाभारत में 18 पर्व हैं। महाभारत का युद्ध कितने दिनों तक चला था? 18 दिन तक, ये सबको पता है। 18 दिन में 18 पर्व हैं, 18 पर्व हैं, और इसमें 1,00,000 श्लोक हैं। रामायण में पूछे हैं कितने श्लोक हैं, तो 24,000, ठीक। महाभारत में पूछे हैं कितने श्लोक हैं, तो 1,00,000। इसकी रचना किसने की? वेद व्यास जी ने। वेद व्यास जी ने महाभारत की रचना की। महाभारत से ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनते हैं। रचना वेद व्यास जी ने, पर्व 18 दिनों तक युद्ध चला, और 1,00,000 श्लोक। अब आता अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र तो सबको याद होगा, चाणक्य ने लिखा है। चाणक्य के और क्या क्या नाम है ये मुझे कमेंट बॉक्स में करके बताइए। चाणक्य के 3-4 नाम हैं, ठीक है। तो अब आता है सहस्त्रसार का सूत्र। ये नागार्जुन ने, ये इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन फिर भी लिख लीजिए, एक बार ये आ चुकी है। ये मैंने आपको 50 रचनाएं वो ही दी हैं दोस्तों जो पिछले सालों में आई हुई हैं, और अक्सर इन्हीं में से 2 या 3 बार आ चुकी हैं। अब आता है बुद्धचरित्र। बुद्धचरित्र में 28 सर्ग है दोस्तों। ये सर्ग है, पर्व है, और ये सब मैंने क्यों बताया, क्योंकि प्रश्न बनता है कि बुद्धचरित्र में कितने सर्ग हैं, रामायण में कितने पर्व हैं, ठीक है, रामायण में कितने कांड हैं, महाभारत में कितने पर्व हैं, तो ये सब पूछ लिए जाते हैं, इसलिए मैंने बताए हैं। तो बुद्धचरित्र में 28 सर्ग हैं, और गौतम बुद्ध का परिचय है। बुद्धचरित्र जो रचना है वो किसकी है? वो है अश्वघोष की। किसकी है? अश्वघोष की। अश्वघोष की एक और रचना है सौदरानंद, और इसमें 18 सर्ग हैं, और बुद्धचरित्र में 28 सर्ग हैं। देखिए दोस्तों, बुद्धचरित्र में गौतम बुद्ध का परिचय प्रश्न पूछा गया है कई बार। एक बार पूछा गया है कि बुद्धचरित्र में किसका परिचय है, किसके बारे में वर्णन किया गया, तो गौतम बुद्ध के बारे में वर्णन किया गया है, और गौतम बुद्ध को तो आप जानते ही होंगे, ठीक। अब इसको याद कैसे करेंगे? इन दोनों रचनाओं को अश्वघोष ने किया है। तो देखिए, अश्वघोष, अश्व मीन्स होता है घोड़ा, अश्व मीन्स घोड़ा। याद करने के लिए क्लिक बता रहा हूँ, लिख लीजिए कॉपी में। अश्व मीन्स होता है घोड़ा। तो दोस्तों, घोड़ा सुंदर होते हैं और बुद्धिमान होते हैं। आपको मालूम होगा, घोड़ा बहुत ही बुद्धिमान होते हैं और सुंदर भी होते हैं और बहुत तेज दौड़ते हैं। तो घोड़ा सुंदर यानी कि सौदरानंद, और बुद्धिमान होते हैं यानी कि बुद्धचरित्र।
तो अश्व मीन्स घोड़ा, अश्व को घोड़ा से याद कीजिए, तो अश्वघोष की रचना यानी घोड़ा की रचना सौदरानंद और बुद्धचरित्र इस तरीके से। तो घोड़े सुंदर और बुद्धिमान होते हैं, इस तरीके से लिख लीजिए तो याद बना रहेगा आपको। अब है स्वप्न प्रवास दत्ता, इसकी रचना की है भास ने, और दूत वाक्यम की रचना की है भास ने। भास, अब इसकी ट्रिक देखिए, इन दोनों की रचना भास ने की है, स्वप्न प्रवास दत्ता और दूत वाक्यम। अब देखिए स्वप्न प्रवास दत्ता से आप याद करिए स्वप्न, और स्वप्न का आभास हुआ आपको रात में, भास यानी कि आभास हुई, आपको अनुभूति हुई, आपको रात में आभास हुआ, आपको स्वप्न आया कि आपको रात में दूत मिले, आपको रात में भगवान मिले, भगवान के दूत मिले। तो यानी कि आपको सुबह सुबह आभास हुआ कि मुझे एक स्वप्न आया कि मुझे स्वप्न में दूत मिले। कौन मिले? दूत। स्वप्न में आभास हुआ कि दूत मिले, यानी कि आभास यानी कि भास, दूत यानी कि दूत वाक्यम, स्वप्नवास दत्ता यानी कि स्वप्न में आभास हुआ कि दूत मिले, भगवान के दूत मिले, इस तरीके से लिख लीजिए। स्वप्न में आभास हुआ कि भगवान के दूत मिले, ये दोनों रचनाएं हैं किसकी? भास की, दूत वाक्यम और स्वप्न प्रवास दत्ता। अब कामसूत्र की रचना की वात्सायन। देखिए दोस्तों, वात्सायन और कात्यायन दोनों अलग अलग हैं, इसमें भ्रमित मत होइएगा। कात्यायन को कहते हैं वररुचि, ठीक है, और कामसूत्र की रचना की है वात्सायन ने। अब कालिदास की रचना सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट रचना है, सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट, इससे एक क्वेश्चन हर बार बन ही जाता कहीं ना कहीं से। तो देखिए कैसे कैसे क्वेश्चन बनते हैं, जो क्वेश्चन बनते हैं मैंने सब इसी में 3-4 पॉइंटों में लिखे हैं। तो सबसे पहला पॉइंट, तो कालिदास की कितनी रचनाएं हैं? कुल 7। कालिदास की कुल 7 रचनाएं हैं प्रमुख, जो 3 भागों में विभक्त हैं। कितने भागों में? 3 भागों में। अब वो 3 भाग कौन कौन से हैं? पहला भाग है महाकाव्य, और दूसरा भाग है खंड काव्य या गीत काव्य, और तीसरा भाग है नाटक। ये 3 रचनाएं हैं, ठीक। उन्होंने नाटक, खंड काव्य और महाकाव्य की रचना की है। अब देखिए महाकाव्य कौन कौन से हैं? तो कुमार संभवम और रघुवंशम। कुमार संभवम और रघुवंशम ये है महाकाव्य। कुमार संभवम, कुमार किसका नाम है? कुमार है भगवान शंकर के पुत्र का नाम है कुमार। उन भगवान शंकर के 2 पुत्र हैं, कुमार और जिसे गरुण कहते हैं, गरुण उनका वाहन है, और दूसरे पुत्र हैं गणेश जी, ठीक है। तो महाकाव्य में जो है कुमार संभवम और रघुवंशम। तो कुमार संभवम, कुमार से याद आ जाएगा आपको, भगवान शंकर के पुत्र का नाम है कुमार। तो इसमें पार्वती शंकर की कहानी है और कार्तिक का जन्म है। कुमार कार्तिक को कहते हैं, कार्तिक का दूसरा नाम है कुमार, यानी भगवान शंकर के 2 पुत्र हैं गणेश जी और कार्तिक, कार्तिक को ही कहते हैं कुमार, ठीक। तो इसमें कार्तिक के जन्म की कहानी और पार्वती शंकर की कहानी है। तो प्रश्न बनता है कुमार संबंध में किसके बारे में वर्णन है? तो पार्वती शंकर की कहानी, कार्तिक का जन्म है, और इसमें 16 सर्ग हैं, ठीक। और फिर है महाकाव्य, दूसरा है रघुवंशम। रघु यानी कि रघुकुल यानी इक्ष्वाकु वंश के राजा। इक्ष्वाकु वंश के राजा कौन थे? भगवान राम किस वंश के राजा थे? इक्ष्वाकु वंश से, रघुवंश के राजा थे। तो उसमें राजा दिलीप से लेके, सबसे पहले राजा दिलीप, फिर राजा दशरथ, भगवान राम, इन सब का वर्णन, जितने रघुवंश के राजा हुए, इक्ष्वाकु वंश के जितने राजा हुए, उन सब का वर्णन इसमें है रघुवंशम में। रघु का वंश यानी इक्ष्वाकु वंश, यानी कि उसमें राजा दिलीप, भगवान और राजा दशरथ और भगवान श्री राम, इन सब का वर्णन आपको रघुवंशम में मिलेगा। तो प्रश्न बनता है रघुवंशम में किसके बारे में वर्णन है? तो रघु के वंश के बारे में, इक्ष्वाकु वंश के राजाओं के बारे में। और ये किसकी रचना है? तो ये किसकी रचना है? कालिदास की। ये किस प्रकार की रचना है? तो ये महाकाव्य है। तो दोस्तों कालिदास द्वारा रचित 2 महाकाव्य में कुमार संभवम और रघुवंशम, 7 रचनाओं में से 2 तो ये हो गई। अब दूसरा है खंड काव्य, गीत काव्य। ये भी आपका किसका है? कालिदास का। तो खंड काव्य में ऋतु संहार और मेघदूतम में मेघों का वर्णन किया गया है, ठीक है। मेघ मीन्स होता है बादल, ठीक, पारिभाषिक शब्द। और ऋतु तो आप जानते हैं 3 ऋतु होती हैं, 4 ऋतु होती है, वसंत ऋतु, ग्रीष्म ऋतु, ठीक है, वर्षा ऋतु, ये 3 प्रमुख ऋतु होती हैं। 3 से फिर 3 ऋतुएं बनती हैं। तो ऋतु संहार और मेघदूत, अब इसको याद रखिएगा कि ऋतु कब आती है। ऋतु मान लो वर्षा ऋतु, जब मेघ बनते हैं, बादल बनते हैं, तो वर्षा होती है, तो वर्षा ऋतु आती है। तो यानी कि मेघदूत और ऋतु संहार ये खंड काव्य, और इसी को कहते हैं गीत काव्य, ठीक है। देखिए मन में सोचिए एक बार, उसमें रघुवंश की कहानी और कुमार संभवम की, कार्तिक की कहानी, वो महाकाव्य में है, कालिदास की रचना है।
फिर ऋतु संहार और मेघदूत है वो है खंड काव्य में। अब आते हैं नाटक। मेघ यानी कि कालिदास द्वारा रचित नाटक 3 नाटक हैं। कौन कौन से हैं? अभिज्ञान शाकुंतलम, विक्रमोर्वशीयम और मालविकाग्निमित्रम। अभिज्ञान शाकुंतलम जानते हो? शकुंतलम कौन थी? शकुंतला कौन थी? शकुंतला की कहानी आपने पढ़ी होगी। शकुंतला के पुत्र भरत थे, ठीक, उन्होंने उनके दांत, शेर के दांत गिन लिए थे, ऐसी कुछ कहानी आपने सुनी होगी। विक्रमोर्वशीयम विक्रमादित्य की कहानी है, ऐसे कुछ, ठीक है। तो ये अभिज्ञान शाकुंतलम, विक्रमोर्वशीयम और मालविकाग्निमित्रम, ये 3 नाटक में कालिदास द्वारा रचित नाटक हैं। तो ये थी इस प्रकार की 7 रचनाएं जो कालिदास जी ने रची हैं, ठीक। तो कितने क्वेश्चन बने? एक तो 7 रचनाएं 3 भागों में विभक्त हैं, और कौन कौन सी है और किसके बारे में क्या वर्णन है ये मैंने आपको बताया है। अब अगली रचना 23वीं। दोस्तों आपकी कितनी रचनाएं कंप्लीट हो गई? आपकी 22 रचनाएं कंप्लीट हो गई बातों ही बातों में। अब अगली रचना में आते हैं। आपको जो मैं ट्रिक बताऊँ उसको भी नोट करते जाना, ये बहुत इंपॉर्टेंट रचनाएँ हैं। नाट्यशास्त्र, और नाट्यशास्त्र रचना किसकी? भरत मुनि की। जब नाटक की बात आ जाए, नाटक की रचना किसने की? भरत मुनि ने। नाटक के बारे में किसी का वर्णन किया जाए तो सबसे पहले जो मुनि है भरत मुनि हैं, ठीक है। इसके बारे में विस्तृत वर्णन अगले वीडियो में बताऊंगा। मृच्छकटिकम शूद्रक, मृच्छकटिकम शूद्रक। जो मृच्छ होते हैं, मान लो कि मिर्च होते हैं, मिर्च का मतलब मछली समझ लीजिए। मछली को कौन काटते हैं, मान लीजिए, ऐसे सोच लीजिए मन में विचार कर लीजिए, शूद्र लोग होते हैं। तो शूद्र, मृच्छकटिकम, इस तरीके से रिलेट करके याद कर लीजिए तो शायद याद बना रहेगा। अब आता है सूर्य सिद्धांत। सूर्य सिद्धांत की बात हो, चंद्रमा सिद्धांत की बात हो, या जीरो के आविष्कार की बात हो, या दशमलव प्रणाली की बात हो, तो इनमें नाम आता आर्यभट्ट का। देखिए दोस्तों, सूर्य की दूरी, चंद्रमा की दूरी सब आर्यभट्ट ने पहले ही बता दी थी। हनुमान चालीसा किसी ने पढ़ी हो तो उसमें लिखा हुआ है, सहस्त्र योजन पर भानु लील्योताय मधुर फल जानू। लील्योताय किसको कहा गया? भगवान हनुमान जी को कहा गया लील्योताय। लील्योताय फल समझकर सूर्य को खाना चाहते थे। तो युग सहस्त्र योजन पर भानु, इसका जब आप निकालेंगे तो सूर्य की दूरी इसमें बताई गई है। तो सूर्य का सिद्धांत दिया आर्यभट्ट ने। सूर्य की दूरी आर्यभट्ट ने बहुत पहले बता दी थी, और चंद्रमा की दूरी और दशमलव की और जीरो का आविष्कार ये सब आर्यभट्ट थे, ठीक है। तो ऐसे 4-5 पॉइंट ये आर्यभट्ट के। अब आता है मुद्रा राक्षस। मुद्रा राक्षस किसकी रचना है? तो मुद्रा राक्षस है विशाख दत्त की। अब देखिए इसकी ट्रिक बता रहा हूँ दोस्तों। विशाख दत्त, विशाख मीन्स होता है विशाल, मान लो विशाल, दत्त मीन्स दांत, तो विशाल दांत। अब मुद्रा राक्षस, राक्षस का ले लीजिए, मुद्रा राक्षस के लीजिए राक्षस। तो राक्षस के दांत विशाल होते हैं कि नहीं होते हैं? आपने तो रामायण में देखा होगा, रामायण में बहुत से राक्षस होते हैं, कितने बड़े बड़े दांत होते हैं उसमें, ठीक है। तो राक्षसों के दांत विशाल होते हैं। अब ये ट्रिक आप याद रखेंगे तो आपको इस ट्रिक से ऑप्शन मिल जाएगा, तुरंत टिक लग जाएगा आपका। तो मुद्रा राक्षस किसकी रचना है? विशाख दत्त की। मतलब राक्षसों के दांत कैसे होते हैं? विशाल होते हैं। राक्षसों के दांत विशाल होते हैं। अब इसमें क्या वर्णन है? देखिए इसमें 7 अंक हैं। कितने अंक हैं? 7। और इसमें मुद्रा यानी कि अंगूठी, अंगूठी को मुद्रा मीन्स होता है अंगूठी। अंगूठी द्वारा राक्षस को वश में करने का वर्णन है, यानी कि अंगूठी के द्वारा राक्षस को कैसे वश में किया जाता है, इसका वर्णन मुद्रा राक्षस में है। अगली रचना है कृतार्जुनीयम। कृतार्जुनीयम, अर्जुनियम से आपको याद आएगा अर्जुन, ठीक। कृतार्जुनीयम, कृता भगवान शिव को कहा जाता है कृत, ठीक है। कृतार्जुनीयम, इसमें 18 सर्ग हैं और इसकी रचना की है भारवी ने। किसने की है? भारवी ने। तो इसमें वर्णन क्या आएगा? शिव और अर्जुन की युद्ध का वर्णन है। कृतार्जुनीयम, इसका संधि विच्छेद करिए तो अर्जुनियम यानी कि अर्जुन, और कृत यानी कि भगवान शंकर, यानी कि शिव और अर्जुन के युद्ध का वर्णन है कृतार्जुनीयम में, और इसकी रचना की है भारवी ने। अब देखिए दोस्तों, भगवान शंकर को क्या कहा जाता है? त्रिदेव कहा जाता है, देवों को देव महादेव कहा जाता है। पूरे संसार का भार वो उठाए रहते हैं, वो विष पी लेते हैं। तो पूरे संसार का भार कौन उठाता है? भगवान शिव। जब भगवान शिव यानी कि पूरे संसार का भार उठाते हैं, भारी से रिलेटेड कीजिए भार। तो जिसमें शिव की कहानी लिखी गई है, शिव का युद्ध का वर्णन है, वो उसकी रचना की है भारवी ने, यानी कि शिव सबका भार उठाते हैं। इस तरीके से ट्रिक है ये। अब 10 कुमार चरितम की रचना की डंडी ने। 10 कुमार चरितम 10 कुमार किसे कहते हैं?
कुमार तो वैसे कार्तिक का नाम है, मैंने पहले रचना में बताया, लेकिन ट्रिक से रिलेट कीजिए। कुमार हम राजकुमारों को भी कहते हैं, राजा का पुत्र होता है राजकुमार तो उसे कुमार कहते हैं। अब भैया देखिए कुमार यानी कि राजकुमार, राजकुमार के चरित्र पे अगर आप उंगली उठाओ तो आपको दंड मिलेगा, यानी कि 10 कुमार चरितम। राजकुमार के चरित्र पे आप उंगली उठाओगे तो आपको 10 डंडे पड़ेंगे। कितने डंडे पड़ेंगे? 10 डंडे। इसलिए राजकुमार के बारे में कुछ मत कहिए भैया, यानी कि राजकुमार के बारे में कुछ कहोगे तो 10 डंडे पड़ेंगे, यानी कि 10 कुमार चरितम दंडी की रचना है। अब आता है हर्षचरित। हर्षचरित किसकी रचना है? बाणभट्ट की। ठीक, अब आती है अगली रचना 30वीं कादम्बरी। कादम्बरी कथा है, इसमें चंद्रपीण के 3 जन्मों का वर्णन है और प्रश्न पूछा गया कि शाल्मली वृक्ष का वर्णन कौन सी रचना में है? तो कादम्बरी में है। और इसकी रचना किसने की? बाणभट्ट ने। किसने की? बाणभट्ट ने। बाणभट्ट ने की कादम्बरी की रचना। इसमें शाल्मली वृक्ष का वर्णन है। ये इससे 3 क्वेश्चन बन चुके हैं ऑलरेडी। कौन कौन से? सबसे पहला क्वेश्चन ये क्या है? कादम्बरी एक कथा है, इसमें किसका वर्णन है? तो चंद्रपीढ़ी के 3 जन्म का वर्णन है। शाल्मली वृक्ष का वर्णन किस में है? तो कादम्बरी में है। इसकी रचनाकार कौन है? तो बाणभट्ट। अब है शिवराज विजयम। शिवराज विजयम रचना है पंडित अंबिकादत्त व्यास की। ठीक, वासदत्ता है सुबंधु की, नागानंद हर्षवर्धन की और रत्नावली हर्षवर्धन की। अब देखिए दोस्तों, दोनों ये रचनाएं हैं हर्षवर्धन की, नागानंद और रत्नावली। अब इसकी ट्रिक देखिए, नागानंद से लीजिए आनंद, संधि विच्छेद कीजिए, नागानंद आनंद, नागानंद आनंद। अब इसका आनंद ले लिया, और आनंद कब मिलता है? जब आपको कोई रत्न मिल जाए। रत्न कितने होते हैं? 9 रत्न होते हैं, सोना चांदी हीरा। ठीक है, तो जब आपको 9 रत्न मिलेंगे तो भैया आपको हर्ष उल्लास होगा, आपको आनंद होगा, आपको हर्ष उल्लास आनंद की अनुभूति होगी। तो यानी कि जब आपको रत्न मिले तो आपको आनंद हुआ, हर्ष हुई, खुशी हुई। तो रत्नावली और नागानंद की रचना की हर्षवर्धन ने। हर्ष और आनंद कब हुआ? जब रत्न मिले। इस तरीके से। अब एक कपूर मंजरी। कपूर मंजरी रचना है राजशेखर की, और काव्य मीमांसा भी राजशेखर की है। ठीक, कपूर मंजरी और काव्य मीमांसा ये दोनों रचनाएं हैं राजशेखर की। ठीक, अब देखिए दोस्तों, बृहत कथा मंजरी, रामायण मंजरी और भरत मंजरी ये तीनों रचनाएं क्षेमेंद्र की। जब मंजरी आ जाए तो क्षेमेंद्र में टिक लगा देना है। लेकिन दोस्तों रुकिए, अब कपूर मंजरी में भी मंजरी है, तो याद रखिए जो कपूर मंजरी है वो राजशेखर है। बाकी किसी भी रचना में अगर मंजरी मिल जाए आपको तो आप क्षेमेंद्र में टिक लगा देना, और कपूर मंजरी मिल जाए तो राजशेखर में। ठीक है, जब राजशेखर, अब कपूर मंजरी ट्रिक कैसे याद रखेंगे? कपूर मंजरी यानी कपूर, और कपूर कब जलाया जाता है? कपूर से आरती राजाओं महाराजाओं की उतारी जाती है। ठीक है, कपूर से आरती उतारी जाती है राजा महाराजाओं की, तो राजशेखर की आरती कपूर से उतारी जाती है, तो यानी कपूर मंजरी राजशेखर। अब आपको याद बना रहेगा। और किसी में भी मंजरी मिल जाए तो ये ट्रिक आपके क्षेमेंद्र के लिए है। ओके, अब देखिए आगे की रचना, भरत मंजरी क्षेमेंद्र। अब आता है नैस दिए चरितम, तो श्री हर्ष। हर्ष नैस, इसमें सा है और इसमें पेट चरा सा है, तो नैस से हर्ष को रिलेट कीजिएगा तो ये याद बनी रहेगी। नैस दिए चरितम श्री हर्ष की रचना है। अब इसमें इसको विष औषधम कहा गया, विद औषधम अर्थात विद्वानों के लिए औषधि कहा गया है। तो प्रश्न बना है पिछली बार 2 साल पहले कि विद्वानों के लिए औषधि कौन सी रचना को कहा गया है? तो नैस दिए चरितम। इसकी रचना किसने की? तो श्री हर्ष ने। अब रत्नावली की रचना भी श्री हर्ष ने की, तो ये दोनों रचना श्री हर्ष की हैं। कौन कौन सी है? रत्नावली और नैस दिए चरितम। अब आता है गीत गोविंद, तो गीत गोविंद जयदेव की है। अब भैया जिसकी जय हो उसी के गीत गाए जाते हैं, कि जिसकी जय हो, जो जय पर आ जाए तो आप जानते हैं, जिसकी जय हो उसी के गीत गाए जाते हैं। तो गीत गोविंद रचना है जयदेव की। राजतरंगिणी, ये तो मालूम होगा आपको, कल्हड़ की रचना है। इसमें 8 तरंग हैं। कितने तरंग हैं? 8। और इसमें वर्णन किसका है? कश्मीरी राजाओं का वर्णन है। किसका? कश्मीरी राजाओं का वर्णन है। कश्मीर के जो राजा थे, कश्मीर जिससे 370 धारा भी हटाई गई है अभी हाल में, तो उस राजतरंगिणी की रचना कल्हड़ ने की है, और इसमें 8 तरंग है और कश्मीरी राजाओं का वर्णन है। ये तीनों क्वेश्चन बन चुके हैं ऑलरेडी। शिशुपाल वधम, शिशुपाल वध, जब भगवान श्री कृष्ण ने कहा था कि मैं 100 गालियाँ माफ़ कर दूंगा शिशुपाल की, 101 भी गाली में उसकी पे गर्दन काट दी थी, तो इसकी रचना की है माघ ने। ठीक, शिशुपाल
वद माघने। ठीक, अब है उत्तरामचरितम। उत्तरामचरितम की रचना की है भावभूति ने। ये करुण रस प्रधान रचना है, इसमें करुण रस का वर्णन किया गया है भावभूति ने। अब 3 रचनाएं हैं ये मोस्ट इम्पोर्टेंट रचनाएं हैं। ये हर बार पूछ लिया जाता है, इसमें से कुछ न कुछ क्वेश्चन बनता है। नीति शतकम, वैराग्य शतकम और श्रृंगार शतकम, ये तीनों रचनाएं भर्तृहरि की। किसकी है? भर्तृहरि की। अब देखिए दोस्तों, भर्तृहरि जब भर्ता बनाना होता है, बैगन का भर्ता या किसी चीज़ का भर्ता, तो उसमें कई चीज़ें मिलाती हैं, 3-4 चीज़ें मिलाते हैं। तो यानी कि भर्तृहरि की 3 रचनाएं हैं। 3 रचनाओं को मिला के भर्तृहरि की रचनाएं हैं। कौन कौन सी है? नीति शतकम, वैराग्य शतकम और श्रृंगार शतकम। अब दोस्तों इन तीनों रचनाओं को कहा गया शतक त्रयी। क्या कहा गया? शतक त्रयी। शतक मीन्स होता है 100, ठीक है। शतक त्रयी, त्रयी मीन्स 3, 100 की 3 रचनाएं कौन कौन सी हैं? तो ये है आपकी नीति शतकम, शतकम मीन्स 100, वैराग्य शतकम मीन्स 100, श्रृंगार शतकम में शतकम है तो ये भी 100। तो भर्तृहरि की 3 रचनाएं हैं और इनको शतक त्रयी कहा जाता है। अब एक कन्फ्यूजन वाली बात आ जाती है, चंडी शतकम। तो चंडी शतकम दोस्तों बाणभट्ट की रचना है, ठीक है। अब इसमें भी शतकम है तो आप कंफ्यूज मत होइए। यहाँ देखिए श्रृंगार शतकम, वैराग्य शतकम, नीति शतकम भर्तृहरि की रचना से शतक त्रयी कहा जाता है। और चंडी शतकम आया तो ये बाणभट्ट की रचना है। बाणभट्ट की 3 रचनाएं हैं, कादम्बरी, हर्षचरित और चंडी शतकम, ठीक। अब देखिए, जब कोई चंडी आ जाती है, कोई चांडाल प्रवृत्ति के लोग होते हैं तो उनका बाण से वध किया जाता है। जब बाण से वध किया जाता है तो हर्ष होती है, खुशी होती है कि उसका वध हो गया। मान लो जैसे काली माँ ने राक्षस का वध किया तो बहुत खुशी हुई थी। 9वें दिन हम खुशी मनाते हैं जब 9 देवियों का व्रत रखते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से रेट करके याद रखिएगा। तो ये 3 रचनाएं बाणभट्ट की, तीनों रचनाएं बाणभट्ट की। एक है मोस्ट इंपोर्टेंट रचना प्रयाग प्रशस्ति, ये हरिसेन की, यहाँ पे अणा कर लीजिएगा, हरिसेन की रचना प्रयाग प्रशस्ति। प्रयाग किसे कहा जाता है? प्रयाग कहा जाता है इलाहाबाद को। इलाहाबाद पहले इसका नाम था, अब इसका नाम हो गया प्रयागराज, ठीक। तो दोस्तों ये थी मोस्ट इम्पोर्टेंट रचनाएं। आपको कैसी लगी? आपको कितना समझ में आया? आपको याद करने में कुछ आसानी हुई कि नहीं हुई? एक बार मुझे ज़रूर बताइएगा, तो मुझे भी लगेगा मेरी मेहनत सफल हो रही है। मैंने तो ऐसे ही याद किया है, आप लोग भी ऐसे ही याद कर लीजिए, फ़ायदा मिलेगा। अब थोड़े से क्वेश्चन और बनते हैं। वेद ज्ञान, इससे क्वेश्चन बनते हैं। क्या क्या बनते हैं देख लीजिए, जल्दी जल्दी देख लीजिए। वेद कितने हैं? 4, सबको मालूम है। कौन कौन से? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अर्थवेद। देखिए ऋग्वेद सबसे बड़ा, सबसे पुराना वेद है। सबसे क्वेश्चन क्या क्या बनेंगे? ऋग्वेद सबसे बड़ा और सबसे पुराना वेद है। इसमें जो आप गायत्री मंत्र करते हैं, ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्, इसका वर्णन आपका ऋग्वेद में, ठीक। यजुर्वेद, सामवेद में संगीत के बारे में वर्णन किया गया है। किसके बारे में? संगीत के बारे में, ठीक। और अर्थवेद, ये थे 4 वेद। अब वेदों के ब्राह्मण कौन कौन से हैं? तो ऋग्वेद के ब्राह्मण है ऐत्रेय, यजुर्वेद के ब्राह्मण है शतपथ, सामवेद के ब्राह्मण है तांडव और अर्थवेद के ब्राह्मण है गोपथ। अब वेदों के उपवेद कितने हैं? तो 4 हैं भाई, उनके उपवेद भी 4। तो ऋग्वेद में है आयुर्वेद, यजुर्वेद में धनुर्वेद और सामवेद का उपवेद है गंधर्ववेद, अथर्ववेद का अर्थवेद, ये उपवेद हैं। वेदों के कितने अंग हैं? तो 6। कौन कौन से? शिक्षा, कल्प, निरुक्त, व्याकरण, छंद और ज्योतिष। वेदों का ज्ञान ईश्वर ने किन किन ऋषियों को दिया? तो 4 ऋषि थे। ऋग्वेद का ज्ञान दिया अग्नि ऋषि को, और यजुर्वेद का ज्ञान दिया वायु ऋषि को, सामवेद का ज्ञान दिया आदित्य ऋषि को, अर्थवेद का ज्ञान दिया अंगिरा ऋषि को। अब वेदों का ज्ञान ईश्वर ने ऋषियों को कैसे दिया? तो समाधि की अवस्था में दिया। सबसे बड़ा वेद कौन सा है? तो ऋग्वेद है। वेद ज्ञान के सहायक दर्शन शास्त्र यानी उपअंग कितने हैं और उनके लेखक कौन कौन से हैं? तो देखिए इनके उपअंग न्याय दर्शन के जो कवि है, लेखक हैं, वो गौतम मुनि, वैशेषिक दर्शन के कणाद मुनि, योग दर्शन के पतंजलि मुनि, मीमांसा दर्शन के जैमिनी मुनि, सांख्य दर्शन के कपिल मुनि और वेदांत दर्शन के व्यास मुनि। अब आते हैं वर्ण। 4 वर्ण कौन कौन से? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। 4 युग, सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और इस समय जो चल रहा है वो है कलयुग, ठीक। अब कलयुग, ये इसका समय आप देख लीजिएगा। पंचयज्ञ कौन कौन से हैं? ब्राह्म यज्ञ, देवयज्ञ, पितृयज्ञ, बलि वैश्वदेव यज्ञ और अतिथि यज्ञ, ठीक। जहाँ सुख है उसे स्वर्ग कहते हैं और जहाँ नरक है उसे दुख कहते हैं। इसीलिए
आपको आज का वीडियो कैसा लगा दोस्तों? बस आपसे अनुरोध है, जितने भी आपके साथी तैयारी कर रहे हैं उनको भी शेयर कर दीजिए ताकि उनको भी याद करने में आसानी हो जाए। बहुत से दोस्त कह रहे थे यार रचना कैसे याद करते हो, तो मैंने इसके लिए एक वीडियो बनाया है, आप भी इनको याद कीजिए। बहुत ही आसान भाषा में बताया है आपको, ठीक है। और बस यही है, और मिलते हैं एक नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तो संस्कृताय नमः दोस्तों, नमस्कार दोस्तों, जय हिंद दोस्तों।